अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे बैटरी क्लास का फर्स्ट चैप्टर जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वेव। तो वेव क्या है, तो वेव को डिफाइन करें या वेव को समझना है तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट जो है वेव के याद होने चाहिए। फर्स्ट क्या है कि वेव क्या है, वेव इट इज अ मेथड। वेव क्या है, एक मेथड है। मेथड किसे कहते हैं, तरीके को। ठीक है ना, वेव क्या एक तरीका है। ठीक है, जैसे मिसाल तौर में क्या मेथड या तरीका किसे कहते हैं, मिसाल तौर घर से हम सिटी तक आते हैं ना, शहर तक, तो हमें कौन लेके आता है, बाइक या गाड़ी। ठीक है, तो गाड़ी क्या है, एक मेथड है। घर से सिटी तक आने का जो मेथड है ना, सेम एज वेल एज यहाँ पर वेव के लिए मेथड है। वेव क्या है, एक मेथड है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज ट्रांसफर एनर्जी। वेव क्या है, एक मेथड है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, वेव क्या है, एक मेथड है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वेव क्या है, एक मेथड है जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मैंने यहाँ पर देखें फिगर बना के आपको समझाया हुआ है कि आपके पास ये वेव है। तो वेव क्या है, एक ये मेथड नजर आ रहा है कि मेथड है। ये मेथड करता क्या है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है। तो वेव क्या हुआ, वेव एक क्या हुई, वेव एक मेथड है जो कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट ट्रांसफर मेटर, जिसके अंदर मेटर ट्रांसफर नहीं होता। अब देखें मिसाल तो इस अप को मैं अप एंड डाउन मूव कराऊंगा। मिसाल तो कंसीडर करेंगे ये रस्सी है, रूप है। ठीक है, अगर रस्सी को मैं अप एंड डाउन मूव कराऊंगा तो आपके हैंड में जो पॉइंट होगा, क्या वो आप मूव, क्या वो मूव कर रहा है, रस्सी जो आपके हैंड में है वो मूव नहीं कर रही है। वो देखोगे वो उसी जगह पे अप एंड डाउन ऑसिलेटरी मोशंस के साथ मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो वेव क्या है, बेसिकली वेव एक मेथड है, एक तरीका है जो कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाती है, जिसके अंदर मेटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। इट मीन्स के जो मीडियम है ना, जिसके अंदर वेव फ्लो हो रही है, जिसके अंदर वेव ट्रेवल हो रही है, वो मीडियम जो है ना वो ट्रेवल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वेव। फॉर्मेशन क्या है, वेव का बनाना। ठीक है, वेव को हम कैसे बना सकते हैं, वेव को हम कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, वेव कैसे पैदा हो सकती है, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम। आप किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करें तो वहां पर क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मिसाल तो ये मीडियम है, ये लोहा, ये अगर बोर्ड जो मीडियम है, मैं इसको अगर देखें डिस्टर्ब कर रहा हूं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो टंग है, जो हम बोल रहे हैं ना, साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड क्या है, एक वेव है। जो टंग है वो भी क्या करिए, डिस्टर्ब करिए, मीडियम को डिस्टर्ब करिए, या जो एयर जो है ना, इनको, ये क्या मीडियम है, इनको साउंड क्या है, एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब करिए। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रही है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, मीडियम को डिस्टर्ब करके। और मैं आपको एग्जांपल दूं, मिसाल तो चलो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल तौर गिवन है कि वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि हम रस्सी के जरिए वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंसीडर करें, रस्सी क्या है, मीडियम है। रस्सी क्या है, मीडियम है। रूप, रूप मीन रस्सी, तो रस्सी हमारे पास क्या है, मीडियम है। आप रस्सी को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, एक साइड आप रेस्ट में रखें, दूसरी या किसी वाल या किसी दूसरी साइड आप कनेक्ट करें, और एक एंड को अप एंड डाउन मूव कराएं। तो आप जैसे अप एंड डाउन मूव कराएंगे वेव, तो उसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास क्या होगी, जो आपकी एनर्जी होगी वो सेकेंड एंड पे जा रही होगी। ठीक है, तो आपके पास, आप बेसिकली कर रहे क्या हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, रस्सी को डिस्टर्ब कर रहे हो। रस्सी क्या है, मीडियम है। रूप जो है क्या है, मीडियम है। तो आप क्या कर रहे हो, रूप को डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो अप एंड डाउन रूप को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उस डिस्टर्ब करने की वजह से उस रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो वेव को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से। अब वेव जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक क्लास में है ना टॉपिक्स, वो ये 3 है कि हम रस्सी के जरिए भी वेव को बना सकते हैं। उसके बाद स्लैंग की स्प्रिंग की मदद से भी हम वेव को बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास वाटर की मदद से भी हम वेव को बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये तीनों जो तरीके हैं इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट में हमने क्या सीखा यहाँ तक कि वेव क्या है और वेव को पैदा कैसे करते हैं। दो चीजें, वेव क्या है, एक मेथड है, एक जरिया है जिसकी मदद से हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके अंदर मेटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता।
मैटर क्या है, मीडियम, वो मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, ये वेव है। फॉर्मेशन ऑफ वेव जो है वो किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से वेव पैदा होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वेव क्या है, किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने की वजह से वेव प्रोड्यूस होगी। अब मीडियम क्या होता है, देखिए आप जिस चीज को डिस्टर्ब कर रहे हो वो आपका क्या है, मीडियम, जिसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, मीडियम। मैं बात कर रहा हूँ, आपके कानों तक अगर आवाज आ रहा है, आपके मोबाइल से जो आपके कानों तक आवाज आ रहा है ना, ये साउंड जो है, ये साउंड क्या कर रहे हैं, इस एयर को डिस्टर्ब करते हुए मूव कर रहे हैं, तो एयर हमारे पास क्या है, मीडियम है। तो वेव क्या है, देखिए ये ऐसे समझो कि रस्सी क्या है, आपके पास एक मीडियम है, स्लिंग की स्प्रिंग क्या है, एक मीडियम है, वाटर क्या है, एक मीडियम है। अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, इस डेफिनेशन के थ्रू अगर आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नीड नहीं होती, उनके एक्सेप्शंस मींस उसके अलावा कह रहे हैं, ठीक है। मैं अभी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पर मैं जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। सिंपल और सिंपल वेव कैसे पैदा कर सकते हैं या वेव क्या है, हमने ये सीखा। अब हम देखते हैं कि रस्सी की मदद से वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रूप। तो वेव मोशन के वेव का जो मोशन होता है वो रूप की मदद से कैसे प्रोड्यूस होगा। अब रूप किसे कहते हैं, रूप हम कहते हैं रस्सी को, ठीक है, स्ट्रिंग रस्सी नहीं होती, उस रस्सी को हम क्या कहते हैं, रूप। अब रूप की मदद से हमें क्या करना है, वेव बनानी है। तो वेव कैसे बना सकते हैं, पहले देखो मैंने लिखा है कि वी हैव अ रूप हुज टू एंड, हमारे पास रस्सी है जिनके दो एंड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिगर भी बनाई, एक रस्सी है, कंसीडर करेंगे ये रस्सी है जिनके रूप है, जिनके दो एंड है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा कि उसका एक एंड जो है ना वो आप वाल के साथ अटैच कर दें। मिसाल तो ये एक फर्स्ट और सेकेंड दो एंड है, एक एंड हमने क्या किया, वाल के साथ अटैच कर दिया। ये हमारे पास वाल है, इसके साथ इसका एक एंड हमने क्या किया, अटैच कर दिया। फिर थर्ड पॉइंट हमें क्या करना है कि सेकेंड एंड जो हो, सेकेंड एंड को आप क्या करें, कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूव कराएं। सेकेंड एंड जो है ना उसको कंटिन्यूसली आप मूव कराएं अप एंड डाउन, इसको आप अप एंड डाउन मूव कराएं। इस अप एंड डाउन मूव कराने की वजह से इस रस्सी के अंदर जो है ना, फोर्थ पॉइंट है, अप एंड डाउन मूव कराने की वजह से इस रस्सी के अंदर जो है ना वो ऑसिलेटरी मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ऑसिलेटरी मोशंस की वजह से इस रस्सी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, वेव, ठीक है। तो इस ऑसिलेटरी या अप एंड डाउन मूव कराने की वजह से इस रस्सी के अंदर वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वेव बाय यूजिंग अ रूप, या फिर क्या कहेंगे, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रूप। अगर सिंपल कहें तो यहाँ पर जो रस्सी है वो रस्सी बेसिकली क्या है, मीडियम, ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा था, फिर मैंने लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि रस्सी जो है वो क्या है, मीडियम। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल क्या समझे कि रस्सी की मदद से हम वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एंड आप वाल के साथ कनेक्ट कर दें, दूसरे एंड को आप अप एंड डाउन मूव कराएं, कंटिन्यूसली अप एंड डाउन मूव कराएं। तो अप एंड डाउन मूव कराने की वजह से उस रस्सी के अंदर, उस रूप के अंदर आप देखोगे तो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल तरीका है रस्सी की मदद से वेव प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से वेव प्रोडक्शन, मतलब वेव को हम प्रोड्यूस करेंगे स्लिंग की स्प्रिंग को यूज करते हुए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेव इन स्लिंग की स्प्रिंग, कि स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। पहले देखो, सबसे पहले स्लिंग की स्प्रिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज स्लिंग की स्प्रिंग। तो स्लिंग की स्प्रिंग किसे कहते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो स्लिंग की स्प्रिंग क्या है, यहाँ से देखिए डेफिनेशन, स्लिंग की स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड। स्लिंग की स्प्रिंग क्या है, प्री कंप्रेस्ड। प्री कंप्रेस्ड की मीनिंग क्या है, प्री की मीनिंग होती है पहले से, प्री कंप्रेस्ड होना पहले से ही जो कंप्रेस्ड हो, ऐसा स्प्रिंग जो कि पहले से कंप्रेस्ड हो, और उनकी हेलिकल, हेलिकल किसको कहते हैं, शेप को, जिनकी हेलिकल शेप हो, ठीक है। तो स्लिंग की स्प्रिंग क्या है, स्लिंग की स्प्रिंग इज अ प्री कंप्रेस्ड, जो कि पहले से कंप्रेस्ड हो और उनकी हेलिकल शेप हो। हेलिकल मतलब कि स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग की जो शेप होती है ना, उस शेप को हम कहते हैं हेलिकल शेप, ठीक है। तो स्लिंग की स्प्रिंग समझ में आया, पहले से ही कंप्रेस्ड हेलिकल शेप वाला, ठीक है। उसके बाद स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से हम दो तरीकों की वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तरीके जो है, वेव के टाइप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल मैं कहता हूँ दो तरीके के हम सिंपल वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तरीके कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, हमारे पास कंसीडर करें, एक हमारे पास क्या स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है तो उनके दो एंड हो गए। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखे, स्प्रिंग कितनी, दो एंड, ठीक है।
यहाँ पर देखें ये स्प्रिंग है, दो एंड है। इस तरह मैंने दूसरा तरीका लिखा हुआ है, इनके स्प्रिंग को देखोगे तो स्प्रिंग के दो एंड है। फिर मैंने क्या किया कि एक एंड जो है वो वाल के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर भी सेम लिखा है, वन एंड जो है आप क्या करते हो वाल के साथ कनेक्ट करे हो, एक एंड ये, एक ही एंड ये वाल के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर भी वाल के साथ कनेक्ट है, यहाँ पर भी एक एंड वाल के साथ कनेक्ट है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अदर एंड कंटिन्यूसली मूव अप एंड डाउन। जो अदर एंड है ना इस साइड देखो अप एंड डाउन, आप अप एंड डाउन अदर एंड मूव कराओगे तो इसके अंदर जो है ना वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। देखो इस तरीके से, ये आपके पास स्प्रिंग है, स्लिंग की स्प्रिंग है, ठीक है। आप स्लिंग की स्प्रिंग को अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मूव कराओगे तो उसके अंदर ना इस तरीके से वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब देखें, आपको यहाँ पर एक वीडियो नजर आ रही होगी, एक आपको एनिमेशन नजर आ रही होगी, उसके अंदर देखो एक हैंड क्या कर रहा है, वेव को अप एंड डाउन, इस स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करा रहा है, उसकी वजह से देखो वेव प्रोड्यूस हो रही होगी। अब यहाँ पर इस एनिमेशन को देख के समझ सकते हो कि स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव कराने से वेव कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेकेंड वेव। तो सेकेंड एंड में क्या करना है, सेकेंड में पहली बात वही है कि इसके अंदर दो एंड, दो एंड है स्प्रिंग के, एक स्प्रिंग का एंड वाल के साथ कनेक्ट है, दोनों में से सेकेंड जो पॉइंट है वो चाहिए। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, इनको आपको मूव कराना है। मूव कैसे कराना है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। आप देखो यहाँ पर स्प्रिंग को हम क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन स्प्रिंग को मूव करा रहे थे, तो इनकी वजह से इनके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही थी, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहला प्रोसेस सेम है, फर्स्ट एंड को कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस वेव को, इस स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर रहे हैं फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से फोर्स दे रहे हैं। देखो जैसे ही फोर्स दिया तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है ना, ये रीजन आपको नजर आ रहा होगा, ये रीजन थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद सेकेंड टाइम, थोड़ी देर के बाद देखोगे तो देखो ये कंप्रेस्ड रीजन यहाँ पर चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो ये कंप्रेस्ड रीजन यहाँ पर। तो ये कंप्रेस्ड रीजन जो ट्रांसफर हो रहा है ना, बेसिकली ये क्या लेके जा रहा है, एनर्जी। तो वेव जो है ना इस तरीके से भी एनर्जी को ट्रांसफर करती है कंप्रेस्ड रीजन के थ्रू, ठीक है, कंप्रेस्ड और रेयर फ्रैक्शन रीजन के थ्रू। ये कंप्रेस्ड रेयर फ्रैक्शन क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप्स हैं, ये जैसे टॉपिक आएगा तो हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सिंपल और सिंपल यहाँ पर हमें क्या समझना चाहिए इस टॉपिक में, कि स्लिंग की स्प्रिंग से हम वेव को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्लिंग की स्प्रिंग क्या है और उसकी मदद से हम वेव को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा है कि स्लिंग की स्प्रिंग जो है वो मीडियम है, वो मैंने पहले भी कहा था, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि स्लिंग की स्प्रिंग जो है वो क्या है, मीडियम है, ठीक है। आप स्लिंग की स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव कराएं तो आपके पास वेव बनेगी, आप स्लिंग की स्प्रिंग को लेफ्ट एंड राइट मूव कराएं तो आपके पास वेव बनेगी। अब देखो इस लेफ्ट आपने बैक पे फोर्थ जो फोर्स लगा रहे हैं उनकी आप एनिमेशंस देखें, यहाँ पर देखो आपको वीडियो एक नजर आ रही होगी। इस वीडियो में देखो एक हैंड जो है क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को प्रेस कर रहे हैं, जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या बन रही है, वेव बन रही है। वेव देखो एक कंप्रेशन रीजन जो है वो ट्रेल होके वाल की तरफ जा रहा है। अब वाल की तरफ जो रीजन जा रहा है वो बेसिकली एनर्जी को लेके जा रहा है, तो वेव यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इट मींस ये भी वेव है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं स्प्रिंग की मदद से वेव को प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड एक और टाइप से वो पढ़ लेते हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर वेव। अब वाटर वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है। तो टॉपिक पहले पूरा देखें, वाटर वेव इन रिपल टैंक। तो वाटर वेव जो है वो रिपल टैंक में कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आपको रिपल टैंक का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। रिपल टैंक हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है या फिर समझो एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है जो कि ट्रांसपेरेंट गिलास टैंक से बना हुआ है, जिसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। ट्रांसपेरेंट गिलास, ट्रांसपेरेंट क्या किसे कहते हैं, जिसके आर पार हम देख सके, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट टैंक जिसके अंदर वाटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपल टैंक। अब रिपल टैंक का काम क्या है, जो कि डिफाइन करता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ठीक है। अब रिपल टैंक का काम क्या है, उसके अंदर बनने वाली जो वेव है, पहला काम तो ये है कि रिपल टैंक जो है वो वेव बनाएगा। रिपल टैंक के अंदर हम वेव बना सकते हैं। वेव बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, उन वेव की जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर में नजर आ रहा होगा रिपल टैंक। इस फिगर के ऊपर ऊपर आप देखोगे, देखो ऊपर क्या लगी हुई है, लैंप। उसके नीचे आप देखोगे तो एक
इलेक्ट्रिकल बेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल ऐसे समझो कि वाइब्रेटर लगा हुआ है, उसके नीचे आपको एक ट्रांसपेरेंट टैंक नजर आ रहा होगा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसके नीचे एक व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब क्या कर देते हैं, इसके अंदर जो पानी पड़ा हुआ है वहां पर देखो वाइब्रेटर जो लगा हुआ है ना, वाइब्रेटर की मदद से क्या कर देते हैं, पानी को डिस्टर्ब करते हैं। तो पानी बेसिकली है क्या, मीडियम है, पहले ही मैंने कहा था पानी क्या है, मीडियम है, वाटर क्या है, मीडियम है। तो जैसे हम वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बार बार वाटर के अंदर वेव बने, उस वेव को डिस्क्राइब करना हो या उस वेव की प्रॉपर्टीज को जानना हो तो नीचे जो लगी हुई स्क्रीन है उस पे जो लाइट फॉल हो रही है, ऊपर से जो लैंप की रोशनी जो गिर रही है ना उस स्क्रीन पे, वो स्क्रीन बेसिकली हमारे पास क्या बता रही है, कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। तो रिपल टैंक क्या है, ऐसा डिवाइस जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट टैंक जिसके अंदर पानी होता है और उसकी मदद से हम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस प्रोड्यूस्ड वेव की हम प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखो वाटर वेव क्या है, वाटर वेव एक तो ये रिपल टैंक से हमने समझा, सिंपल हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वाटर वेव उनको समझ देखें। वाटर वेव कोई भी हमारे पास ठहरा हुआ पानी हो ना, उस पानी के अंदर अगर आप कंकर फेंकोगे तो आपको नजर आएगा कि जहां पर कंकर गिरता है उसके सराउंडिंग में वेव बन जाती है। तो वो वेव जो है ना उस वेव को हम क्या कहेंगे, वाटर वेव, क्योंकि वो वाटर की मदद से प्रोड्यूस हुई है। सेम हमने जो पहले पढ़ा देखो, रूप की मदद से वेव प्रोड्यूस होती है, रस्सी की मदद से। सेकंड हमने पढ़ा कि स्प्रिंग की मदद से, स्लिंग की स्प्रिंग की मदद से वेव प्रोड्यूस होती है। अब हम क्या पढ़े कि वाटर की वजह से वेव प्रोड्यूस होता है। आप सिंपल कहीं पर भी वाटर हो, वाटर को आप डिस्टर्ब करते हो तो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है। या आप दरिया के अंदर कहीं पर गए हो, समुद्र के किनारों पे गए हो, तो वहां पर आपको नजर आ रही होगी थोड़ी सी वेव, पानी की जो वेव नजर आ रही होगी। तो वो वेव भी कैसे कैसे बनी है, वो भी देखो एयर की प्रेशर की वजह से। एयर की जो प्रेशर है ना, एयर के अंदर एनर्जी जो है वो जैसे ही पानी पे गिरती है तो वो एनर्जी फिर पानी के अंदर ट्रांसफॉर्मेटेड हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, वेव की फॉर्म में ट्रेल होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल टॉपिक था वाटर वेव। तो वाटर वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, रिपल टैंक के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग समझ रहे हो इस वीडियो से तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। और आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।